चंदनपुर गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम जगत था। वह स्त्री कपड़े सीने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। जगत एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। जगत के साथ एक परेशानी थी, उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन जगत को सपना आता है कि कुछ लोग बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट कर रहे हैं। जगत ने जिसे सपने में देखा वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का कपड़ा सिल जाने के बाद वापस लेने जगत की माँ के पास आती है। जगत फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपने माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना का आरोप जगत पर लगाते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक के निगाह पर सारे लोग मिलकर जगत की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात जगत को सपना आता है कि मोहल्ले में चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर जगत की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात जगत फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल पीला हो जाती है और उल्टा जगत की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सब के साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं। फिर भी किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के मकान के पर्दों में लग जाता है और देखते देखते पूरा मकान जलकर खाक कर देती है। चूँकि जगत इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। जगत समझ नहीं पाता है लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है और जगत दूसरे राज्य में चला जाता है जहां उसे रात को महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। जगत रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां सभी व्यक्ति मर गए हैं। जगत चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। सुबह रथ रुकवा कर अपने सपने वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत जगत को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने जगत को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि जगत ने अमंगल सपने देखकर उसका बात बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने जगत को पुरस्कार में हार दिया और जगत काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।